चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लूसेंट सामान्य ज्ञान से भारत का भूगोल। पहला टॉपिक चालू हो गया था सामान्य जानकारी से, उसमें कुछ क्वेश्चन बचे थे। चलिए, सिक्किम राज्य की सीमा किन किन देशों से मिलती है? ठीक है, दिमाग लगाइए। सिक्किम कहाँ पर है? उस कोने पर है, ऊपर में, उत्तर और पूर्व के कोने पर। और वहाँ पर कौन कौन सा देश इससे लगता है? ठीक है, एक तो चीन लगेगा, चीन बगल में है, फिर नेपाल लगेगा और फिर भूटान भी लगेगा। ठीक है, नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है, ये आंसर हुआ। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? कौन सी नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोच नदी। ठीक है, संकोच नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के पास प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के पास प्रवेश करती है? यंग्याप दर्रा। ठीक है, यंग्याप दर्रा। काराकोरम दर्रा कहाँ है? काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? लिपुलेख दर्रा कहाँ है बताइए? 1-2 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप अपने माइंड में रिमाइंड कर लीजिए और उसको फिर मैं आंसर बताऊंगा, उसके बाद आप सेटिस्फाइड हो जाइएगा। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। जलेपला दर्रा कहाँ है? जलेपला दर्रा है सिक्किम में। तुजू दर्रा मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ये काराकोरम दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है, यही है। कौन सा दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है? कौन सा दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। कौन दर्रा? बुर्जिल दर्रा। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? जवाहर सुरंग जो है किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे में। कौन सा दर्रा भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है? तुजू दर्रा मणिपुर। भारत एवं म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजू दर्रा जो मणिपुर में है, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। कौन सा दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है? शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है सिपकिल्ला दर्रा। सा से शिमला, सा से सिपकिल्ला। ठीक है, मिल रहा है ना, सिपकिल्ला दर्रा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। और भौतिक स्वरूप से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहे हैं, पढ़ते हैं। भारत में कितने % भूभाग पर विस्तृत मैदान है? विस्तृत मैदान कितने % पर है? 43% पर। पंजाब हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? पंजाब हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है? सिंधु और सतलज नदी। नॉर्मल सा बात है, पंजाब हिमालय का विस्तार ऑप्शन भी देगा तो पंजाब हिमालय। अब पंजाब में ऊपर में जो नदियाँ बहती है ऑप्शन में आएगा, यही सब आएगा, तो अब सिंधु और सतलज उधर बहती है, बता देना है। कुमायूं हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? सतलज और काली नदी के बीच। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गार्डवेनस्टीन। थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में गलती हो गया है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? सबसे ऊंची चोटी जो K2 है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बहुत लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं इस क्वेश्चन से। काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय पर्वत पर है और उसके ऊपर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गार्डवेनस्टीन है। काराकोरम पर्वत श्रेणी किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का भाग है ये। काराकोरम पर्वत श्रेणी किस हिमालय क्षेत्र का भाग है? जो ट्रांस हिमालय का भाग है। वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ गुफा किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ गुफा किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? हिमालय के किस भाग में है ये हिमालय के हैं उत्तर पश्चिम हिमालय में। ठीक है, उत्तर पश्चिम हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ गुफा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये सबको पता होगा लगभग, एवरेस्ट, जो हिमालय पर्वत पर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? देखिए क्वेश्चन आ गया, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हिमाद्री या बृहद हिमालय पर है। आपको तो पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट है नेपाल में है और हिमालय पर स्थित है, लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन में ये सब पूछ देगा, पर्वत श्रेणी पूछ देगा, तो ये हिमाद्री या उसे बृहद हिमालय कहते हैं, जो हिमालय का भाग है। ये ध्यान देना है, हिमाद्री या बृहद हिमालय का भाग है एवरेस्ट चोटी। बृहद हिमालय लघु हिमालय से कैसे अलग होता है? बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कोई ऐसा चीज़ है जो दोनों को अलग करता है, वो क्या है? वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है।
लघु हिमालय जो है शिवालिक से कैसे अलग होता है? लघु हिमालय और शिवालिक दोनों हिमालय के भाग हैं, ये दोनों कैसे अलग होते हैं? इनको अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है वो इनको अलग करता है। कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? कंचनजंगा भाई पर्वत श्रेणी है जो है वो किस हिमालय का भाग है? तो हिमालय पर्वत का ही है, तो हिमालय किस भाग का हिस्सा है? हिमाद्री या बृहद हिमालय? और हिमाद्री या बृहद हिमालय का भाग है। अरावली की पहाड़ी किस राज्य में है? जल्दी बताइए। अरावली की पहाड़ी राजस्थान में है। अरावली की पहाड़ी पर स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नॉर्मल से सवाल है। गुरु शिखर। मालवा का पठार का विस्तार किन दो राज्यों में है? मालवा का पठार जो है वो किन दो राज्यों में विस्तार है? आंसर बताइए इसका। मध्य प्रदेश और राजस्थान में। मालवा का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? मालवा का जो पठार है वो किस प्रकार की चट्टान से बना है? तो एक ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। वहाँ पर ज्वालामुखी कभी आता है, कभी आया था, उसके जो भी है ज्वालामुखी से जो बनता है ना, उसके पत्थर उसके निकलते हैं, मालवा वाला सब बनता है बाद में फिर वो। तो ये ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है मालवा का पठार। चंबल और बेतवा नदी किस पठार से निकलती है? चंबल और बेतवा नदी ये मालवा के पठार से निकलती है, चंबल और बेतवा नदी। कौन सा पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है? कौन सा पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है? विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है। मैकाल पठार किस राज्य में है? मैकाल पठार किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। मैकाल पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? मैकाल पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? अमरकंटक। अमरकंटक तो बढ़िया से याद होगा आपको। अमरकंटक। अब अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है भाई साहब? तो सोन नदी तो बहुत आसानी से याद होगा कि आपको सोन नदी निकलती है। और कौन कौन सी नदी निकलती है देखते हैं। नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी जो है अमरकंटक से निकलती है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ और अगला वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक आप इसका रिवाइज करते रहिए। और हमारे इस क्वेश्चन को बनाने का उद्देश्य यही है कि एक तरह का ये लूसेंट का नोट्स हो गया। हम कहीं भी बैठे हैं, घूम रहे हैं, खाली टाइम है, 5-10 मिनट का मैं वीडियो बनाता हूँ, आप आराम से खोल के इसको पढ़ लीजिए और ज़्यादा कुछ नहीं, आपका रिवाइज आराम से हो जाएगा। आपको ज़्यादा लूसेंट पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लूसेंट एक बार पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप कहीं भी घूम फिर रहे हैं, आप इसको एक बार मेरे वीडियो को चालू कीजिए और आपका रिवाइज बहुत अच्छा से हो जाएगा। ठीक है।